तो चलिए आइए आज के इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। प्रश्न संख्या आपका चलेगा 10.2 में। प्रश्न संख्या आपका होने वाला है कितने 8 नंबर। कहता है एक वृत्त के परिगत मतलब होता है चारों ओर। बच्चे प्लीज भी साइलेंस। कहता है परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। कहता है सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। कहने का मतलब है कि परिगत देखो, वृत्त के परिगत देखो, वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है ना बच्चे। तो कह रहा है क्या कि ये बराबर ये सिद्ध करने के लिए कहा गया है। और ये सवाल जो बनाओगे, लोगों को जब देखता है इस तरह के सिद्ध करने वाले सवाल तो उसका दिमाग में होता है, पहले ही दिमाग भारी होने लगता है कि ये क्या होगा नहीं होगा। हाँ, लेकिन सिस्टम हम बता रहे हैं, हमारे सिस्टम से चलोगे तो ये तुमको आसान पड़ेगा और जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। चलो देखो यहाँ समझने का प्रयास करो। अब हम लोग इसका हल करते हैं, लिखेंगे। देखो समझो, कहता है बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। ये बात पढ़ चुके हैं, लिखेंगे। चूंकि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता देखो बाह्य बिंदु, किसी बाह्य बिंदु, यहाँ किसी भी लगा सकते हो। बाह्य बिंदु से क्या होता है, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। यहाँ समझने का प्रयास करो। तो ये अगर बाह्य बिंदु है ये A, तो इसका मतलब ये और ये बराबर ये होगा कि नहीं होगा। अब फिर अगर इसको बाह्य बिंदु मान लेगा तो ये बराबर ये होगा कि नहीं होगा बच्चे। अगर इसको बाह्य बिंदु मानेंगे तो ये बराबर ये होगा कि नहीं होगा बच्चे। इसको बाह्य बिंदु मानेगा तो ये बराबर ये होगा कि नहीं होगा। समझ में आ गया बच्चे। अब देखने का प्रयास करोगे, हम ये चाल चलते हैं कि देखो ए बी आना चाहिए, तो कैसे ये आएगा, ये चीजों को समझने का प्रयास करो। तो चलो देखो, जब बिंदु ये है, ये बाह्य बिंदु है, ये बाह्य बिंदु है ना, बाहर स्थित है, तो हम क्या करते हैं, लिखेंगे AP। क्या बच्चे, AP बराबर क्या लिखेंगे, A। समीकरण A। कोई दिक्कत। अब देखो दूसरा क्या है, अब लिखेंगे, देखो ये AP इधर लिया है ना बच्चे, तो इसका मतलब BP इधरे आना चाहिए, तब ना जुट के ये पूरा भुजा होगा। तो चलो देखो क्या लिखेगा यहाँ, BP बराबर क्या हो जाएगा, BQ। समीकरण 2। समीकरण 2। अब समझने का प्रयास करो। अब AB, अब देखो CD है, क्या है बच्चे, तो CD देखो कहाँ है, CD ये है ना बच्चे। तो देखो CD वहां है, तो हम लोग लिखेंगे CR अब बराबर क्या हो जाएगा, देखो बच्चे वो नहीं, CR बराबर ये क्या हो जाएगा, CQ होगा। समीकरण 3। अब जरा सा देखो, अब फिर क्या हो जाएगा बच्चे, देखने का प्रयास करोगे। अब हो जाएगा DR। क्या हो जाएगा, DR बराबर क्या हो जाएगा, DS। समीकरण क्या हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर, देखो जरा बच्चे, तो जोड़ोगे तो क्या क्या होगा, जरा सा देखो। इस सब को जोड़ देना, इस सब को जोड़ देना है। तो सब को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर क्या हो जाएगा, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS होगा ना। अब जरा सा देखो देखो AP या BP, क्या है बच्चे, AP BP से BP नहीं ना बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, टोटल के जगह पर AB प्लस CR। क्या रे बच्चे, देखो CR कहाँ है, देखो CR और DR, क्या रे, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, CD। कोई दिक्कत रे, बराबर। अब जरा सा देखो AS देखो कहाँ है,
एस, एस ये है ना, एस और डीएस, ये दोनों को जोड़ देंगे एक साथ। एस और एस और डीएस मिला के एडी होगा, एडी होगा बच्चे, क्या हो जाएगा, एडी। अब देखो ये दोनों को जोड़ो एक साथ, बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू मिला के क्या होगा, क्या हो जाएगा, बीसी। देखो तो आया जो सिद्ध करना था, देखो यहां से यहां मैचिंग कर लो, देखो सेम है ना, इसलिए यही हो गया प्रूफ। तो आइए प्रश्न संख्या 9 को करते हैं, देखने का करें प्रयास। 9 होगा, कहता आकृति 10.13, देखो ये आकृति यहाँ है, लेकिन तुम्हारे बुक में भी होगा, वहां भी देखने का करें प्रयास। कहता एक्स वाई तथा वाई एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले वृत्त, किसी वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री है। चलो देखो बच्चे, सबसे पहली बात कि इस डायग्राम से डरना नहीं है, सवाल बहुत आसान है। और दूसरी बात कि इस सवाल को कई तरह से लोग बनाते हैं, तुमको सबसे आसान विधि से हम इसको बना देते हैं, कोई दिक्कत। तो चलो देखो यहाँ बच्चे, थोड़ा सा इसमें रचना करते हैं, रचना करें। चलो थोड़ा सा इंची जो था अभी दे, चलो देखो, तो यहाँ क्या कर लोगे तू लोग, थोड़ा सा रचना कर लोगे, इससे इसको मिला दोगे, इसको मिला दिया। चलो देखो यही था तुम्हारा रचना, ठीक। अब ले लो तू लोग भी काम करो, कुछ कुछ टूटना नहीं चाहिए, न तो वो यहाँ मिलेगा नहीं। चलो देखो बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करें। अब सुनो तो बच्चे, यहाँ देखो, ये बच्चियाँ देखो, इसका नाम रख देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 रख दिए। अब देखो जरा सा रचना जो किए हैं लिख देंगे, रचना ज्यादा ताम झाम लिखना नहीं है। रचना में क्या किया है, ओ को बिंदु सी से मिलाया, कोई दिक्कत, ओ को क्या किए, सी से मिलाए हैं। अब जरा सा देखने का प्रयास करो, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में चलते, ये ताम झाम लिखने का जरूरत नहीं है, ये स्पर्श रेखा है, वो स्पर्श रेखा है, ये 20 डेट 10 9 17 फलाना ठिकाना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मेन पॉइंट पर आएंगे, त्रिभुज देखो जरा सा लिखेंगे, इस त्रिभुज में आएंगे, त्रिभुज ए ओ सी, क्या रे, ए ओ सी और त्रिभुज बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी में, बी ओ सी में देखो जरा बच्चे, ध्यान से देखने का प्रयास करोगे। देख रहे हैं क्या कि इसमें क्या है बच्चे, कि यहाँ देखो कि हम जानते हैं ये स्पर्श रेखा है ना बच्चे, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमेशा क्या होता है, लंब होता है ना। तो लिखेंगे एंगल, ये स्पर्श रेखा है और ये क्या हो गया, त्रिज्या, इसको जानो या चाहे उभयनिष्ठ भी कह सकते हैं ना। तो डायरेक्ट ऐसा करो, समझने का करो प्रयास, देखने का करो प्रयास। हम करते हैं क्या, शांत रहोगे बच्चे, ध्यान से देखने का करो। अब जरा सा देखो, ये दोनों त्रिभुज को हम क्या करते हैं, सर्वांग सम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। क्या, सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। ये दोनों सर्वांग सम जैसे सिद्ध हो जाएगा तो एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये बराबर जब हो जाएगा तो सवाल थोड़ा सा एक बार और पढ़ने का प्रयास करते तो ज्यादा बेटर होता। बच्चे यहाँ थोड़ा सा देखने का प्रयास करोगे, ओ को बिंदु सी से मिलाया, तो देखो जरा सा त्रिभुज हमने क्या किया, इसका नाम दे दिया। अब जरा देखने का प्रयास करो, ये वाले और ये वाले त्रिभुज में चलना है, बात समझ में आ गया। चलो देखो, तो हम क्या करते हैं बच्चे, त्रिभुज ए ओ पी, क्या, ए ओ पी और त्रिभुज ए ओ सी में देख रहे हैं कि देखो जरा सा, ये तो खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। देखो ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है, तो क्या क्या लिखेंगे, चलोगे तो त्रिज्या के कारण ये बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ पी बराबर ओ सी।
और दूसरी बात है कि इसमें दोनों में उभयनिष्ठ है, तो क्या हो जाएगा ओ ए बराबर ओ ए। ये देखो त्रिज्या, ये किसके कारण हो गया, उभयनिष्ठ के कारण बराबर हो गया। अब तीसरा कंडीशन क्या है बच्चे, तीसरा कंडीशन ये है कि तीसरा कंडीशन में हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होता है, लंब होता है। तो एंगल जो है ना P बराबर क्या हो जाएगा, एंगल C हो जाएगा बच्चे, एंगल C हो जाएगा। तो जरा देखने का प्रयास करोगे तो ई समकोण, समकोण लिख दिए, तो इसीलिए प्रमेय लग जाएगा, क्या लिखेंगे RHS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज AOP सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज किसके, AOC के। तो इसीलिए एंगल क्या हो जाएगा बच्चे, 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा बच्चे। अब उसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे, सर्वांग सम करेंगे। ठीक, तो लिख देंगे उसी प्रकार या इसी प्रकार, उसी प्रकार त्रिभुज, देखो त्रिभुज क्या हो जाएगा, COB, क्या COB सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज किसके, किसके QOB के, क्या QOB के। तो इसीलिए एंगल क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो जरा सा, यहाँ लगाते हैं रैखिक युग्म, यहाँ क्या लगाते हैं, रैखिक युग्म। अब देखो रैखिक युग्म से यहाँ चले आओ, रैखिक युग्म से अब बच्चे बताओ, रैखिक युग्म नहीं सॉरी, एक ही बिंदु पर एक ही रेखा पर सभी कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री। तो रैखिक युग्म नहीं लिखेंगे, सीधी रेखा पर सभी कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर कितना, 180 डिग्री। अब तुम्हें क्या करना है, जरा देखने का प्रयास करो, तुमको 2 और 3 को रखना है, बाकी बात को हटाना है। तो चलो देखो 2 और 3 को, तो 1 का वैल्यू देखो, 1 का वैल्यू क्या है, 1 का वैल्यू 2 है ना, तो यहाँ 2 रख देंगे, प्लस एंगल 2 हो जाएगा। अब देखो 3 को रखना है क्योंकि हमको AOB में जाना है, तो यही ना आएगा, यही एंगल, ये एंगल का सिद्ध करना है, ठीक ना। तो चलो एंगल 3 रखना है, एंगल 3 और 4 का मान देखो, 4 का मान 3 निकाले हैं, कहाँ है तुम्हारा ध्यान, क्या कर रहा है तुम तीनों, इसका मान क्या हो जाएगा, 3 बराबर 180। अब देखो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री हो गया। 2 कॉमन ले लेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, 180। एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, 180 बटे 2 बराबर 90 होगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, 90। अब देखो 2 और 3 मिला के क्या होगा, AOB ना हो जाएगा। तो इसीलिए इसके जगह पर क्या लिख देंगे, इसीलिए AOB बराबर 90 डिग्री है। इसी सबसे आसान तरीका रहा हूं, देखने का करे प्रयास, कितने नंबर होगा, 10 नंबर। क्या बच्चे, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है। इसे मैं पढ़ता हूं, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड कहता है द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है। देखो समझो बच्चे, लिखेंगे हाल में, देखो हम जानते हैं क्या जानते हैं बच्चे,
हम ये जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होता है, लंब होता है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, लंब होती है। कोई दिक्कत? तो चलो देखो तो बच्चे, अब देखो ये चार भुजा है, यहाँ देखो 1 2 3 4 है ना। तो देखो यहाँ क्या करेंगे कि एंगल ए, अच्छा चतुर्भुज के चारों कोण का सम कितना होता है, 360 डिग्री, 160 कहती है। एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल ओ बराबर 360 डिग्री। कह रहा है क्या, संपूरक यानी एंगल को ये वाला एंगल क्यू ओ आर बराबर 180 डिग्री का सिद्ध करने के लिए, ठीक है ना। चलो देखो तब P का वैल्यू देखो, P तक निकालना है, P प्लस इसका वैल्यू कितना 90, इसका वैल्यू 90 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका निकालना है 360। तो एंगल P या प्लस ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 और प्लस एंगल O बराबर 360। तो जरा से देखो एंगल P या प्लस एंगल O बराबर 360 माइनस 180, एंगल P या प्लस एंगल O बराबर 180। अब देखो P एंगल P, सॉरी यार, एंगल P क्या कहा था, हाँ एंगल P और O यही तो सिद्ध करने के लिए कहा था। एंगल P और O का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया ना। ये बंद हो गया, हम कहाँ घूर रहे हैं, बस थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर दिए हैं। देखो ये सामने का एंगल जो है ना बराबर 180 डिग्री सिद्ध करना, तो यहाँ P या प्लस एंगल O कर देना है, बस यही। कितने आसान सवाल तो था, बहुत ही आसान सवाल है। वृत्त के परिगत मतलब चारों ओर है ना। ये जो चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज, ये सम चतुर्भुज सिद्ध करना है। क्या करना है, सम चतुर्भुज। तो ध्यान से समझने का प्रयास करो, समानांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज जानने का प्रयास करें। पहले समानांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज होता है तुम्हारा, इसका क्या होता है, सम्मुख भुजाएं समानांतर और बराबर होता है। बात समझ में आ गया। और सम चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज होता है कि उसका संगत भुजाएं क्या होता है, बराबर होता है। बात समझ रहे ना। उसका जो होता है जैसे कि देखो सम चतुर्भुज का मतलब क्या, सॉरी संगत कह दिए, आसन भुजा, क्या रे आसन, ये सब का सब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो देखने का प्रयास करो। अब सॉल्यूशन करें। तब वो जो फॉर्मूला कितने नंबर का सवाल पढ़ा था, 8वें नंबर का सवाल जैसे पढ़ा था, सॉलिड उतारो जस का तस। चलो देखो पहले सुनो, चूंकि ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। देखो तो सम्मुख भुजाएं क्या होगा, समानांतर और बराबर। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, ए बी बराबर डी सी, और क्या हो जाएगा, ए डी बराबर बी सी। होगा या नहीं होगा, पक्का। चलो देखो अब वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। चलो देखो ये देखो क्या है, वृत्त में स्पर्श रेखा यहाँ से गया है ना, तो ये क्या है, बाय बिंदु है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये बराबर ये होगा, और ये बराबर ये होगा, ये बराबर ये होगा, और ये बराबर ये होगा ना। चलो देखो तो क्या करेंगे, ए पी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, ए एस समीकरण 1, बाय बिंदु से ले लिए, ई बाय बिंदु इसको मान लिए। अब देखो क्या हो जाएगा, बी पी बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू समीकरण 2। अब देखो बच्चे, अब हम क्या करते हैं, देखो बीपी हो गया। अब देखो यहाँ आ जाओ, सी आर, क्या रे सी आर बराबर क्या हो जाएगा, सी क्यू, एडजस्ट करके लिखना पड़ता है, समीकरण 3। अब देखो क्या हो जाएगा, डी आर बराबर डी एस, समीकरण 4। अब लिखेंगे
समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 और 4 करने पर देखो ध्यान से, तो इस सब को जोड़ देना है। सबको क्या करना है, जोड़ के यहाँ लिखो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है, सी क्यू प्लस डी एस, यही बात नहीं ना। चलो देखो यहाँ, अब समझने का प्रयास करो बच्चे, यहाँ तक में कोई परेशानी चलो नहीं है परेशानी। तो ए पी या प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी के जगह पर क्या लिखेंगे, ए बी, ऐसे नहीं लिखा जाएगा ए बी, ऐसे लिखेगा ए बी, हो जाएगा। अब देखो सी आर और डी आर, सी आर और डी आर क्या होगा रे, सी आर सब क्या आ जाएगा, डी सी। अब देखो ए एस, ए एस ए एस ए एस ए एस ए एस ए एस का दोस्त कौन है, डी एस, तो ये दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, ए डी, अब प्लस ये दोनों को मिला के बी सी होगा ना बच्चे। अब लेकिन तुम्हें क्या करना है, आसन्न भुजा को बराबर सिद्ध करना है ना। तो चलो यहाँ देखो, अब हम लोग ए बी को रहने देते हैं, ए बी को रहने दिए। अब देखो डी सी को खोजो, डिबिया जला के, डी सी बराबर ए बी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा बच्चे। अब देखो फिर क्या करोगे, बी सी को रहने दो, बी सी को रहने दिए, ए डी के जगह पर देखो, ए डी के जगह पर बी सी है, मजा आ रहा है ना, बी सी प्लस बी सी, तो ये 2 ए बी हो जाएगा, अब बराबर 2 बी सी हो जाएगा बच्चे, 2 से 2 कट जाएगा, तो ए बी बराबर क्या हो गया, बी सी हो गया। देखो आसन्न भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया, लिख देंगे उसी प्रकार ये बराबर ये भी हो जाएगा, लिखेंगे उसी प्रकार, रुक जाओ यहाँ आ जाओ, उसी प्रकार, इतना काम करना पड़ेगा ना, इतना तिक्रम, इस तिक्रम को भूल जाओ। अब लिख देंगे उसी प्रकार क्या हो जाएगा, ए डी क्या हो जाएगा, ए डी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, डी सी हो जाएगा ना, डी सी। अब देखो सब भुजा आसन भुजा ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो इसका मतलब क्या हो गया, सम चतुर्भुज हो गया ना। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज सिद्ध हुआ, गिदरवा वाला हुआ नहीं है ये चलो हो गया।